Welcome to the demo presentation. इस सेशन में जो है वो हम सर्वो मोटर का जो कंट्रोल है STM32 के ज़रिए वो हम डेमो देंगे। आज हमने जो है वो लैब सेशन में जो है वो उसी पे काम किया। तो इसमें मैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो है वो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और कुछ स्टूडेंट्स जो लेट आए थे उनके लिए जो है वो थोड़ा सा रेफरेंस मटेरियल हो जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम में ये जो है सर्वो मोटर है, और एक्चुअली वो दिखती कैसी है ये आज आपने देखा होगा। ये दैट्स द सर्वो मोटर, ठीक है। और इस ब्लॉक में जो है वो ये सर्वो मोटर है। तो इसके तीन तरह के आपको पता है, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द सर्वो मोटर। कंट्रोल सिग्नल वाली पिन है एक, और एक ग्राउंड है और एक VCC है। ये दो लाइनें ग्राउंड और VCC की हैं, ठीक है। आप 5 वोल्ट दे सकते हैं VCC पे। तो अब ये है कि क्योंकि कंट्रोल सिग्नल जो है वो 5 वोल्ट पे चलता है इसका सर्वो मोटर का, और STM के ऊपर जो टाइमर से लास्ट टाइम सेशन में हमने टाइमर का यूज़ किया था, तो उससे जो पिन के ऊपर जो सिग्नल आता है वो तकरीबन 3.3 वोल्ट्स का होता है, ठीक है। तो वो दैट्स नॉट इनफ टू ड्राइव हमारी जो कंट्रोल सिग्नल है उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसकी डेटा शीट में देखें तो वो 4.7 मिनिमम लिखा होता है समहाउ। तो उसके लिए फिर हम एक्सटर्नल ये कुछ सर्किटरी यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, BJT है। उसकी मदद से हम जो है लेवल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। और लेवल ट्रांसलेशन कैसे हो रही है, बेस को जो है वो हम एक रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। ये 1.2 किलो हर्ट्ज़ का रजिस्टर है, आप इधर यूज़ कर सकते हैं इधर, और ये वाला जो है वो 4 किलो हर्ट्ज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले रजिस्टर का मकसद ये है कि जब आप लेट से इधर 0 वोल्ट्स आएगा, ठीक है, टाइमर से या संभव इधर हम 0 वोल्ट जनरेट करते हैं, तो 0 वोल्ट जो है वो इधर कलेक्टर के ऊपर जो है वो 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर पिन के ऊपर 3.3 वोल्ट्स होगा तो वो 0 वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 0 और 3 वोल्ट्स के जो माइक्रो कंट्रोलर के पिन पे अवेलेबल होंगे वोल्टेज, वो हम 0 और 5 वोल्ट के लेवल शिफ्ट कर देंगे। ऑल दो के सिग्नल हमारा इन्वर्ट हो जाएगा, वो हम देखेंगे, लेकिन यह है कि एटलीस्ट लेवल ट्रांसलेशन हमारी हो गई है, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली सर्किट काम कैसे करता है कि लेट से अगर 0 वोल्ट्स होगा तो हमारा जो बेस और एमिटर जंक्शन है वो रिवर्स बायस रहेगा और देयर विल बी नो करंट फ्लो, ठीक है। जब बेस करंट 0 होगी तो कलेक्टर से एमिटर में जो करंट है वो ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, और इस पाथ में यानी कोई करंट नहीं चलेगा, और जो है रजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप है हमारा वोल्टेज वो 0 होगा। और ये 5 वोल्ट जो हम सप्लाई से दे रहे हैं, ठीक है, इस ऊपर वाले पॉइंट को हम एक्सटर्नल यानी सप्लाई अगर आप देखें तो पावर सप्लाई से इसको 5 वोल्ट मिल रहे हैं, एक्सटर्नल सप्लाई लगाई हुई है, और ग्राउंड उसका सप्लाई का हमने कॉमन किया है दोनों के साथ। तो वो 5 वोल्ट के अगर यानी जब हम 0 वोल्ट होंगे तो इधर यानी 5 के 5 वोल्ट इस पॉइंट पे आएंगे, और वो 5 वोल्ट जब इसे मिलेंगे तो वो दैट विल बी इनफ फॉर द कंट्रोल सिग्नल, ठीक है जी। और अब अगर लेट से इस पॉइंट के ऊपर अगर जो है यानी 3.3 वोल्ट्स आएंगे, अगर लेट से दैट्स दी हाई सिग्नल जो माइक्रो कंट्रोलर के पिन पे अवेलेबल होता है, तो वो 3.3 वोल्ट्स हैं, दैट्स नॉट इनफ टू ड्राइव द बेस एमीटर जंक्शन, ठीक है। सॉरी वो यानी इनफ है उसको जंक्शन को ड्राइव करने के लिए, और इसका बेस और एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और आपको पता है उस जंक्शन के क्रॉस ड्रॉप जो है वो 0.7 होता है राउंड अबाउट, और इट वेरीज ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर राउंड अबाउट। हम जो स्टैंडर्ड है वो 0.7 वोल्ट ड्रॉप लेते हैं जो फॉरवर्ड बायस है। तो अब बाकी जो ज़ाहिर है करंट जो है वो हमने लिमिट करने के लिए रजिस्टर लगाया हुआ था कि करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा ना हो इस वाले पाथ में, क्योंकि इट कैन आल्सो डैमेज आपकी पोर्ट की पिन, और साथ में ट्रांजिस्टर के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए ये प्रोटेक्शन के लिए हमने इनपुट साइड पे यानी ट्रांजिस्टर रजिस्टर लगाया हुआ है। और जब ये फॉरवर्ड बायस होगा ट्रांजिस्टर ऑन होगा, करंट फ्लो करेगी, और ये वाला पॉइंट आइडियली हम यही करते हैं कि इसके क्रॉस कलेक्टर मीटर के क्रॉस वोल्टेज जो है वो तकरीबन 0 होता है, ठीक है जी। अब ये है कि जब ये पॉइंट और ये पॉइंट यानी इसका मतलब है कि ग्राउंड है, ये वाला पॉइंट आइडियली ग्राउंड है, ऑल दो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा,
ड्यू टू कलेक्टर मीटर जंक्शन जो उसके क्रॉस थोड़ा सा ड्रॉप आएगा ट्रांजिस्टर के इंटरनल जो ड्रॉप है। लेकिन आइडियली हम यही कहते हैं कि इट्स क्वाइट क्लोज टू ग्राउंड, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिल गए हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है और इसके क्रॉस इसकी जो रेजिस्टेंस आइडियली वो ज़ीरो होती है और ये पॉइंट ग्राउंड हो गया अब, ठीक है। तो यानी इधर से हम 3.3 वोल्ट जब लॉजिक हाई सिग्नल आया है कंट्रोलर की पिन पे, तो वो इधर अब क्या हो गया 0 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी यानी ये हुआ कि एक तो काम इसने ये किया कि इन्वर्टिंग सिग्नल इन्वर्ट कर दिया, दूसरा ये है कि लेवल ट्रांसलेशन हो गया 0 से 3 वोल्ट्स की जो रेंज थी, अब 0 से 5 वोल्ट इधर हम कंट्रोल सिग्नल पे होंगे। तो इससे जो है अब वो इन्वर्टर का मसला तो हम सॉफ्टवेयर में हल कर सकते हैं, कंट्रोलर के अंदर हम उसको फ्लिप कर दें, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट लेवल ट्रांसलेशन जो है वो हमने अचीव कर लिया ट्रांसलेटर के ज़रिए। अब ये है कि ये तो पार्ट हो गया हमारा यानी लेवल ट्रांसलेशन का, कि 0 से 5 वोल्ट कंट्रोल पिन के ऊपर हमने कैसे जनरेट किया, ठीक है। तो अब दूसरा पार्ट अब ये रह गया कि टाइमर के ज़रिए जो इसको कंट्रोल सिग्नल को जो वेव फॉर्म चाहिए वो अब हम जो है वो कैसे यानी जनरेट करें। तो इसकी जो यानी फ्रीक्वेंसी है वो आपको पता है, मैंने क्लास में भी बताया था कि 50 हर्ट्ज़ यानी इसकी जो है सर्वो को जो है 50 हर्ट्ज़ का सिग्नल चाहिए होता है, और वो दैट शुड बी ऑन फॉर 1 to 2 मिली सेकेंड्स राउंड अबाउट जो है उसके लिए ऑन, उससे आप पोजीशन इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब यह है कि वो सिग्नल जो जनरेट करते हैं हम, टाइमिंग वेव फॉर्म जनरेट कैसे करते हैं, वो हम जो है वो STM के कंट्रोलर से अभी हम टाइमर का, क्योंकि हमने लेसन एक लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी काफ़ी एक्सटेंसिव, टाइमर्स और क्लॉक्स को कैसे हम कंट्रोल करते हैं या यूज़ करते हैं STM डिस्कवरी बोर्ड के अंदर। तो इसमें जो है वही आपने यही एक्सरसाइज करनी है कि वो उस तरह का सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको STM क्यूब के अंदर दिखाता हूँ कि क्या हमने वो कॉन्फ़िगरेशन हमने की हुई है, ठीक है। प्रोजेक्ट जनरेशन के बारे में हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि हम प्रोजेक्ट STM क्यूब से कैसे जनरेट करते हैं, तो आई एज्यूम के यू ऑलरेडी आर फेमिलियर विद दिस। तो अभी आप इस यानी STM क्यूब की डायग्राम देख रहे हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले आपने यानी मैंने कोई ना कोई एक टाइमर सेलेक्ट कर लिया, और टाइमर आपने नॉर्मली सेलेक्ट करना है, क्योंकि कुछ टाइमर जो हैं PD 12 से 15 तक जो हैं, इधर आप अगर देखें PD 12 से 15 तक ये LED से कनेक्टेड हैं, और ये अगर आप ये यूज़ करेंगे दैट विल नॉट वर्क, ठीक है, क्योंकि ये LED से कनेक्टेड हैं और ये वोल्टेज कुछ ड्रॉप्स होते हैं उसके ड्रॉप वो फिक्स हो जाते हैं, यानी 2 वोल्ट्स पे लेट से LED लेता है, तो वो आप उससे ज़्यादा अचीव नहीं कर सकेंगे, इससे यानी मोटर नहीं ड्राइव होगी आप। तो इसलिए हमने सेलेक्ट वो करना टाइमर जो कि इधर ना इनके साथ ना कनेक्टेड हो। तो एज एन एग्जांपल मैंने टाइमर 1 सेलेक्ट किया, टाइमर 1 किया तो उधर से हाईलाइट हो गई है पिन हमारी PG9, ठीक है जी, PG9 आ गया, और ये टाइमर 1 चैनल 1 है। अब उसकी अगर हम सेटिंग देखें जाके, सबसे पहले हमने क्या काम करना है, उधर से अगर इधर से हम देखें कि इंटरनल क्लॉक आपने क्लॉक सोर्स आपने सेलेक्ट करना है, PWM जनरेशन चैनल 1 है, और उसके बाद क्या करना है आपने, नीचे अगर पैरामीटर्स में जाएं तो प्री स्केलर आपका यानी क्योंकि क्लॉक इसमें जो है हमारी, जो मैंने ये डिस्कशन हमने लास्ट टाइम भी की थी, ये क्लॉक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्लॉक स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखना है कि 50 हर्ट्ज़ जो है वो हमें जो है वो टाइमर क्योंकि टाइमर 1 APP1 टाइमर क्लॉक्स के साथ यानी इसी क्लॉक्स एसोसिएशन है, ये हमने डेटा शीट में देखा था, ठीक है। तो इसमें 50 हर्ट्ज़ आ रहा है, यानी मेगा हर्ट्ज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज़ के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें उसका जो है वो प्री स्केलर जो है टाइमर का, अगर प्री स्केलर हमने यानी 1000 रखेंगे, -1 जो है वो हम कर रहे हैं क्योंकि इंटरनली 1 जो है वो ऐड किया होता है, वो रजिस्टर्स के अंदर खुद ऐड कर देता है, ठीक है। और काउंटर पीरियड जो है वो हम 1000 रखेंगे, वो भी 1 माइनस किया, तो ओवरऑल हमारी जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी 50 हर्ट्ज़, ठीक है, क्योंकि 50 मेगा हर्ट्ज़ है डिवाइडेड बाय यानी दिस प्री स्केलर एंड डिवाइडेड बाय काउंटर पीरियड,
तो ये 50 हर्ट्ज़ का एक हमारी क्लॉक सिग्नल आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि ये पल्स जो है ना आउटपुट, इससे हमने वो ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर हम ये पल्स 50 रखेंगे और यानी 1000 हमारा यानी काउंटर है, तो उससे हमारी जो पल्स है वो 1 सेकंड की तकरीबन राउंड अबाउट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चैनल प्रायोरिटी आपने लो रखनी है, क्योंकि आउटपुट पे ऑलरेडी आपने इन्वर्टर लगाया, ये हमने डिस्कशन की है ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि आउटपुट पे हमारा इन्वर्टर है, तो इधर हमने यानी जो है वो एक वो सिग्नल जनरेट करना है, जैसा कि वो ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो यानी 1 सेकंड के लिए वो लो होगा, और बाकी टाइम के लिए जो 20 मिली सेकंड का जो 19 मिली सेकंड्स हैं उसके लिए वो हाई होगा, ठीक है, ताकि वो इस इन्वर्टर के ज़रिए फिर वो शिफ्ट हो जाए और हमारा डिज़ायर्ड जो सिग्नल है वो अचीव हो जाए, ठीक है जी। अब इसकी है कि ये प्री स्केलर और इसकी रिलेशनशिप को समझने के लिए एक मैंने विकीपीडिया पे एक जो है गूगल पे एक मैंने पेज आपको यानी इस पर आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल है PWM की, उसका एक फार्मूला है, ठीक है। उसमें अगर देखें तो ये प्री स्केलर है, उसकी वैल्यू है एक ऑटो रीलोड है, ठीक है। ये दोनों हमने उसको एडजस्ट किया है। ये प्री स्केलर है और ये ऑटो रीलोड रजिस्टर है, ठीक है। तो इन दोनों को हम यूज़ करके तो फ्रीक्वेंसी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टाइमर जो क्लॉक आ रही है वो 50 मेगाहर्ट्ज़ थी, वो हमने देखी है क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन में जो गए थे हम, तो ये 50 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक थी, APB1 टाइमर से एसोसिएटेड था। और ये हमने लैब सेशन में लास्ट टाइम में देखा था कि टाइमर 1 जो है वो APB1 बस के साथ कनेक्टेड है, उससे वो क्लॉक लेता है, एसोसिएटेड है। 50 मेगाहर्ट्ज़ उधर से आए और 1000 से आप उसको डिवाइड करेंगे प्री स्केलर से, और फिर दोबारा काउंटर ऑटो रीलोड की जो है दोबारा फिर आप इसको अगर इस फार्मूले में देखें तो ये +1 का फार्मूला इंटरनली जो है वो एडजस्ट होता है। तो इसको अगर आप यानी देखें तो -1 इसीलिए हम कर रहे हैं था क्योंकि ये फार्मूले के अंदर जो है ऑलरेडी ऐड हुआ है उसकी क्लॉक, जो PWM की क्लॉक जो फाइनल आपको मिलेगी, तो इसलिए हमने वो माइनस पहले कर दिया। तो यानी हमने क्या किया है, दो चीज़ों से डिवाइड किया है, एक जो प्री स्केलर है, ठीक है, और ये ऑटो रीलोड है, ARR जो है जो हमने उसमें देखा था ARR ऑटो रीलोड का, ठीक है। तो ये दो दफ़ा हमने 1000 से कर दिया, तो हमें हमारे पास ओवरऑल नेट जो PDM की जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 50 हर्ट्ज़ इधर, क्योंकि 50 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक टाइमर को क्लॉक जा रही है, तो डिवाइडेड बाय 1000 एंड 1000, ठीक है। और ड्यूटी साइकिल आपने कैसे फाइंड करना है, ड्यूटी साइकिल जो है वो CCR एक रजिस्टर है जो कि वो डिफ़ाइन करता है ये पल्स जो है 16 बिट वैल्यू है जो कि हमने 50 -1 रखी थी, ठीक है। तो ये डिफ़ाइन करती है कि जो है इसमें भी आपने देखा होगा कि +1 -1 हमने ऑलरेडी कर दिया। तो वेयर CCR इज़ द कैप्चर और कंपेयर रजिस्टर वैल्यू है, ठीक है। जी, तो अब ये है कि इस तरीके से अब हम डिज़ायर्ड जो ड्यूटी साइकिल और PWM की जो वेव है वो हमने जनरेट कर दिया, ठीक है। और अब इससे यानी अगर हम देखें इस फार्मूले के अंदर तो CCR हमारा 50 है और ARR हमारा वो तकरीबन 1000 है, ठीक है। तो यानी CCR जो है हमारा 50 है और ARR हमारा 1000 है। वो अगर हम ऊपर देखें, ये अगर देखें तो 1000 -1 है, क्योंकि फार्मूले के अंदर जो है वो हमने 99 उसमें तो ये +1 ऐड हो रहा है उसमें, ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 जो है वो कितना आ जाएगा, 1 मिली सेकेंड, ठीक है। तो 1000 जो है उससे यानी फ्रीक्वेंसी हमारी PDM की कितनी आई थी, वो 50 हर्ट्ज़ आई थी, और उससे यानी जो टाइम पीरियड है PWM का वो 20 मिली सेकेंड है, और 1 मिली सेकेंड के लिए वो ऑन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये CCR की रजिस्टर भी है, अगर चेंज कर दें आप
उससे आप उसकी जो पल्स विड्थ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये टी ऑन जो टाइम है। अब ये है कि अगर ये कोड जनरेट हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, उसको यानी ये मैं STM क्यूब का जो है वो सारे का मैंने कोड जनरेट किया, ठीक है। ये और जो टाइमर 1 यानी उसका चैनल है, ठीक है। तो अब ये है कि ये इसका अगर कोड देखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इधर टाइमर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये CCR1 यानी जो चैनल 1 से एसोसिएटेड जो हम जो इसका ड्यूटी साइकिल डिफ़ाइन कर रहे हैं, चैनल 1 का ड्यूटी साइकिल हम 50 से डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि ऑटो रीलोड इसमें 1000 है और 50 ये है। तो इसका मतलब है कि 1 मिलीसेकंड की पल्स जो है हमें किस पिन पे आएगी, अल्टीमेटली PE9 की वाली पिन पे, ठीक है। तो आम, आम, तो अब आप इससे देख सकते हैं कि अब हम जो है वो यानी स्क्रैच से हमने सारा कुछ विजुअलाइज कर लिया है कि अब यानी इस पिन के ऊपर STM की पिन के ऊपर अब क्या अवेलेबल है, सिग्नल हमें अवेलेबल है और वो इन्वर्टेड फॉर्म में होके आगे सर्वो मोटर को जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट का सिग्नल जनरेट होगा और इसमें आपने देखा है कि हमने क्या किया है कि ये जो लो किया है हमने, चैनल प्रायोरिटी लो किया है, तो ये ऑलरेडी हम इन्वर्ट कर रहे हैं इंटरनली जो है, ठीक है। ये जब यानी आप एक्सटर्नल सर्किट इन्वर्टर वो उसको फिर करेक्ट कर देगा और साथ में लेवल ट्रांसलेशन भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है अब हम इसको ज़रा चला के देखते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म करता है। अगर हम इसको देखें तो अभी फ़िलहाल जो है वो 1 मिलीसेकंड कोरस्पॉन्डिंग जो है वो 50 अगर हम रखें तो 1 मिलीसेकंड है, ठीक है। अगर हम इसको 75 करके और इसको हम बिल्ड करके बिल्ड कंप्लीट और ये फ्लैशिंग फिनिश्ड हो गई है और आप इधर देख सकते हैं। तो अगर हम ये सर्वो है, ठीक है, तो हम सर्वो को ज़रा देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि उसकी ऑन की पोजीशन जो है वो चेंज होती है कि नहीं, ठीक है। ये मैं बटन प्रेस करने लगा हूँ, ठीक है, ये चेंज हो गई, ठीक है। तो अब यही चीज़ अगर मैं ये दोबारा 50 पे कमांड दूँ तो 1 मिलीसेकंड की मैं उसको कमांड दे रहा हूँ और वो मैं दोबारा उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश करता हूँ 50 मिलीसेकंड डाल के। तो ये मैं अब दोबारा सेम कमांड उसको देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है, जिस पोजीशन पे ओरिजिनल पोजीशन थी इसकी। तो दिस इज़ हाउ, और ये उसकी सर्किटरी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बहुत सारी चीज़ें मैं और भी कर रहा हूँ। तो इसमें तो ये जो है उसको आप देख सकते हैं कि रेलिवेंट जो इसको ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसके साथ जो है वो थोड़ा सा ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो होंगी ब्रेड बोर्ड से, जो कनेक्शंस की जो हैं वो ये स्पेशली रजिस्टर जो हैं उनकी होंगी। और पहले आप यानी ट्रांजिस्टर के ऊपर सिग्नल देखें कि वाकई जो सर्वो को ये सिग्नल जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो यानी इस पॉइंट के ऊपर आप ऑसिलोस्कोप से पहले कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे फिर यानी आपको श्योर हो जाएगा कि सर्वो का कोई मसला नहीं है कि आपका ट्रांजिस्टर वाला जो सर्किट है ब्रेड बोर्ड पे लगा हुआ, इट्स नॉट वर्किंग फाइन। तो आई होप दैट एक्सप्लेन्स कि सर्वो कैसे हम जो STM32 4 डिस्कवरी बोर्ड से चला सकते हैं। दैट शुड बी क्लियर नाउ।